भगवान कहते मैं तो जो मेरे पास में आएगा, मैं जिसके पास में जाऊं उसी का उद्धार करूंगा, लेकिन मेरा नाम जो पुकारेगा वो नाम के सहारे वह भव सागर से पार उतर जाएगा, जो भगवान का नाम लेगा। भगवान कह रहे मैं प्रभाव नहीं है, मेरा पर कोई प्रभाव नहीं, केवल मेरे नाम का प्रभाव, नाम का प्रभाव। हेतुवंत जिस समय पुल का निर्माण चल रहा था, नल और नील नाम के बानर बड़ी बड़ी पत्थरों पर, बड़ी बड़ी चट्टानों पर भगवान का नाम लिख रहे थे। क्या? राम। वो पत्थरों को जिस समय समुद्र में फेंका जा रहा था तो वह पत्थर पानी में तैर रहे थे, तैर रहे थे पत्थर। और भगवान ने देखा वाह, मेरा नाम जब पत्थरों पे लिखा जा रहा है और वह पत्थर पानी में तैर रहे हैं, एक आध पत्थर मैं भी तो डाल के देखूं तैरता है कि नहीं तैरता। भगवान ने मन में लेकिन संदेह किया। क्या संदेह किया? भाई नाम तैर रहा है, जरूरी नहीं कि मैं फेंकूं और तैर जाए, इसलिए भगवान को संदेह होगा। भगवान ने कहा सबके सामने नहीं फेंकूंगा पत्थर। भगवान ने धीरे से एक पत्थर उठाया। भगवान राम ने सबकी नजरों से छुपते छुपाते हुए गए दूर, और दूर जा करके देखा कि अगल बगल देखा कोई नहीं देख रहा है, और भगवान ने पत्थर को लिया, जैसे ही समुद्र में फेंका पत्थर डूब गया, डूब गया। अब जैसे ही पत्थर डूबा, भगवान ने मन में विचार किया चलो अच्छा रहा, किसी ने देखा नहीं, अगल बगल देख लिया। लेकिन जैसे ही पीछे पलट करके देखा, हनुमान जी खड़े हुए थे, हनुमान जी पीछे खड़े हुए थे। हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी कहने लगे प्रभु ये आपकी कैसी माया है, ये आपकी कैसी लीला है, जिन पत्थरों पर आपका नाम लिखा जा रहा है वह पत्थर पानी में तैर रहे हैं, लेकिन जिस पत्थर को आपने उठा करके और समुद्र में फेंका वह पत्थर डूब क्यों गया? उसे तो हवाई जहाज की तरह उड़ जाना चाहिए था, क्यों डूब गया वो? भगवान कहने लगे हनुमान ये तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, मुझसे भी बड़ा मेरा नाम है। देखो जिन पत्थरों ने मेरे नाम को पकड़ रखा है वो सब पत्थर समुद्र में तैरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस पत्थर को जब तक मैं हाथ में पकड़े रहता तब तक वो समुद्र से पार उतर जाता, लेकिन जिसे मैं छोड़ दूंगा उसे तो डूबना ही है। वो कैसे तैर सकता है? जिसे मैंने छोड़ दिया, उसमें नाम नहीं लिखा था, सिर्फ मैंने पकड़ा हुआ था, जब तक मैं पकड़े रहूंगा तब तक वह पार उतरेगा, लेकिन यदि मैंने छोड़ दिया कैसे पार उतरेगा? वो तो डूबेगा ही डूबेगा। अब यही लंका में मंत्रियों ने देखा, मंत्रियों ने जाकर रावण से कहा महाराज अरे धन्यवाद, राम तो बहुत बलशाली है। कैसे? राम की सेना भी बहुत बलशाली है। कैसे? बोले राम के नाम को पत्थरों पर लिखा जा रहा है और वह पत्थर पानी में तैर रहे हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े योद्धा आ रहे हैं, कैसे युद्ध होगा? रावण ने कहा अच्छा, पत्थर को पानी में तैरा रहे हैं तो कोई बड़े बलवान है क्या? पत्थर को पानी में तैराना कोई बड़ी बात नहीं है, पत्थर को तो मैं भी पानी में तैरा सकता हूँ। तुम आप भी तैरा सकते हो? बोले हाँ मैं भी पत्थर को पानी में तैरा सकता हूँ। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? मंत्री कहे नहीं नहीं महाराज तो विश्वास तो हाँ विश्वास समझ गया। अच्छा तो तुम्हें विश्वास नहीं, एक काम करो साहब पूरी लंका में सूचना कर दो, कल मैं समुद्र के किनारे जाऊंगा और किनारे जाकर के मैं समुद्र में पत्थर को तैरा के बताऊंगा। पूरी लंका में सूचना पहुंच गई, सब लंका के जितने भी लोग थे सब आकर के समुद्र के किनारे खड़े हो गए और मंत्री सब खड़े हो गए। मंदोदरी भी आई और मंदोदरी आई और सब देख रहे हैं। रावण ने एक पत्थर को उठाया, वो पत्थर को जैसे ही उठाया सब मंत्रीगण टकटकी लगा करके देख रहे हैं, पूरी लंका की प्रजा देख रही है। रावण ने उस पत्थर को पास में लेकर के आया और पास में लाने के बाद में उस पत्थर को जैसे ही समुद्र में फेंका, पत्थर तैरने लगा, पत्थर तैरने लगा समुद्र में। अब जैसे ही पत्थर पानी में तैरने लगा, रावण की जय जयकार होने लगी लंका में। सब मंत्रियों को विश्वास हो गया कि हमारे महाराज रावण भी कोई कम नहीं है, वो पत्थर को पानी में तैरा सकते हैं। सबको विश्वास हो गया, सब लौट करके आ गए। लेकिन रात में शयन कक्ष में रात्रिकालीन के समय मंदोदरी आई और कक्ष में जाकर के मंदोदरी रावण से कहने लगी महाराज मैं आपके बल से भली भांति परिचित हूँ, मैं जानती हूँ कि आप कितने बलशाली हैं,
पर जितना भी आपका बल है मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हैं, पर पत्थर को पानी में नहीं तैरा सकती। पर बताइए आपने ये पत्थर कैसे तैरा के बताया? रावण के नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। देवी सच बतलाओ। बोले हाँ तुम सत्य कहती हो, मुझ में ताकत नहीं है कि मैं एक पत्थर को पानी में तैरा सकूं, लेकिन जिस समय मैंने पत्थर को उठाया और पत्थर के कान में कहा तुझे राम की सौगंध है पानी में तैरना ही होगा, और जैसे ही मैंने कहा तुझे राम की सौगंध, पत्थर भी राम के आश्रय, राम का सहारा लेकर के और राम की सौगंध को स्वीकार करते हुए और पानी में तैर गया। देवी तुम सच कहते हो, मैं बलवान नहीं हूँ, मुझ में इतना बल नहीं, ये तो राम की कृपा है, राम का प्रभाव है कि नाम मात्र से वह पत्थर पानी में तैर गया। रावण भगवान राम की आने की प्रतीक्षा कर रहा था। रावण प्रचंड ज्ञानी, रावण जैसा ब्राह्मण दूसरा ज्ञानी होगा ही नहीं, पर एक ज्ञानी रावण भगवान से युद्ध क्यों कर गया? बोले बताया गया है कि जिस समय शूर्पणखा पहुंची थी और रावण को पता चला था, रात में ही रात भर रावण विचार करता रहा, क्या साक्षात भगवान राम आ गए, क्या भगवान श्री हरि का अवतार हो गया? यदि भगवान का अवतार हो गया है तो फिर मैं भगवान से शत्रुता लूंगा, और शत्रुता लेकर के ये जो मेरी जितना भी मेरा ये कुल है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति में आ गए हैं, सब इनकी मति जो है भ्रमित हो गई है, और इन सब का उद्धार मुझे करना है। लेकिन यदि उद्धार करना है, भगवान से शत्रुता नहीं लूंगा, तब तक इनका कल्याण होने वाला नहीं है, तब तक इनका उद्धार होने वाला नहीं है। यदि प्रेम से किसी से जाकर के क्या हो कि भैया हमें चाटा मार दो, हमें एक थप्पड़ जड़ दो, मारेगा? अच्छा गुस्से में जाकर करो, तुम ताकत है, मार के देखो, एक की का है तो देखो, और 2-4 जड़ देंगे। लेकिन देखो लड़ाई 2 लोगों के बीच में होती है, एक अच्छा होता है, बुरा होता है, एक सही होता है, एक गलत होता है ना? अच्छा विचार करो, यदि दोनों सही सही हुए तो लड़ाई होगी क्या? अच्छा दोनों गलत गलत हुए तो लड़ाई होगी क्या? एक सही एक गलत तो ही लड़ाई, तो ही विवाद होता है। भगवान का रावण ने विचार किया, भगवान से जब तक मैं शत्रुता नहीं लूंगा तब तक भगवान मेरा संहार नहीं करेंगे, तब तक भगवान मेरा उद्धार नहीं करेंगे। इसलिए रावण ने भगवान से शत्रुता ली, पहले पूरे कुल का जो है भगवान से नाश करा दिया, और सबको मराने के बाद में, सबका उद्धार करने के बाद में अंत में रावण भगवान के हाथों से मारा गया। तो मरते समय रावण के मुख से भी भगवान का नाम निकला था, मरते समय भी भगवान का नाम। यदि शत्रुता थी तो अंत समय भगवान का नाम क्यों मुख से लिया? क्योंकि वो जानता था अंत काल में भगवान का नाम यदि मुख से निकल गया तो मेरा